जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं नरक चतुर्दशी तिथि का विशेष महत्व, पूजा विधि और इस दिन किया जाने वाला विशेष उपाय। यह खास उपाय करने से यम के भय से मुक्ति मिलेगी और दुर्घटनाओं से भी रक्षा होगी। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी तिथि मनाई जाती है। इस वर्ष नरक चतुर्दशी का पर्व रहेगा दिनांक 13 नवंबर 2020 को रहेगा। रूप चतुर्दशी का त्योहार दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है, इसलिए नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन अभ्यंग स्नान करना बड़ा ही शुभ फल देने वाला होता है। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस, छोटी दिवाली और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन दीप दान करने से अकाल मृत्यु और यमराज के भय से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं नरक चतुर्दशी की तिथि कब रहेगी और इसका शुभ मुहूर्त, नरक चतुर्दशी का महत्व क्या रहेगा, इस दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। तो नरक चतुर्दशी का पर्व 13 नवंबर 2020 को आरंभ हो जाएगा। अभ्यंग स्नान का मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 5:23 से तो प्रातः 6:43 तक का समय रहेगा। नरक चतुर्दशी के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा प्रातःकाल 5:23 से और नरक चतुर्दशी तिथि की समाप्ति होगी 14 नवंबर 2020 को अगले दिन दोपहर 2:17 पर समाप्त होगी। तो नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व इस प्रकार से है। दीपावली से एक दिन पहले मनाए जाने वाले पर्व को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। तो मान्यता ऐसी है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन शाम के समय दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से यमराज का भय समाप्त हो जाता है, दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। साथ ही ऐसा करने वाले व्यक्ति को कभी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता है। इस दिन अभ्यंग स्नान को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसे करने से नरक के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान विधि पूर्वक करता है उसके जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, नरक चतुर्दशी के दिन तिल के तेल की मालिश की जाती है। वहीं इस दिन लेप करने और उबटन लगाने का विशेष विधान होता है। ऐसा करने से रूप और सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो ऐसा माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से यमराज घर में प्रवेश नहीं करते हैं। तो नरक चतुर्दशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। नरक चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और शरीर पर तिल के तेल की मालिश आपको करना चाहिए। इसके बाद औषधीय पौधे को सिर के चारों ओर 3 बार घुमाना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही स्नान करना चाहिए। इस स्नान को अभ्यंग स्नान कहते हैं, जो नरक चतुर्दशी के दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद शाम को आपको फिर से स्नान करके साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात दक्षिण हाथ में रख करके यमराज को याद करना चाहिए और उनसे अपने पापों के लिए क्षमा याचना करना चाहिए। यानी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज से आप आराधना आपको करना चाहिए। इसके बाद एक तेल का दीपक यमराज के नाम से प्रज्वलित करना चाहिए और उसे अपने मुख्य द्वार पर रख देना चाहिए। ऐसा करने के बाद दक्षिण दिशा में खड़े होकर के अपने पितरों को याद करें और उनके नाम से भी एक तेल का दीपक जलावें। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस दिन श्री कृष्ण की पूजा भी अवश्य करें। अंत में किसी निर्धन व्यक्ति को दीपों का दान भी अवश्य करें। नरक चतुर्दशी के दिन आधी रात्रि में अपने घर का बेकार सामान घर से बाहर फेंक दें। ऐसा करने से आपके घर की जो दरिद्रता होगी वह दूर हो जाएगी। तो नरक चतुर्दशी की पुण्यदायिनी कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस व्रत कथा को सुनने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। तो पुराणों के अनुसार एक राज्य में रंती देव नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वह बहुत ही ज्यादा धार्मिक स्वभाव का था। जिस समय उसका अंतिम समय आया उस समय उसे लेने के लिए यमदूत आए। उन्होंने राजा से कहा कि अब तुम्हारा नरक जाने का समय आ गया है।
राजा ने जैसे ही यह सुना वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने विचार किया कि मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया है, फिर यह यमदूत मुझे नरक में क्यों ले जा रहे हैं। इस विषय में उस राजा ने यमदूतों से पूछा। इस पर यमदूतों ने कहा कि एक बार तुम्हारे महल में एक निर्धन ब्राह्मण आया था जो तुम्हारे दरवाजे से भूखा ही लौट गया था। यही कारण है कि तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर के राजा को बड़ा ही दुख हुआ और जब वह यमलोक में गया तो उसने अपनी भूल को सुधारने के लिए यमराज से 1 वर्ष का समय मांगा। यमराज ने राजा की बात मान ली और उसे 1 वर्ष का समय दे दिया, जिसके बाद वह राजा फिर से धरती लोक पर आया और ऋषियों से इस समस्या के समाधान के बारे में पूछा। ऋषियों ने उसे अपने भूल सुधारने के लिए उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का व्रत रखो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नरक में वास नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद राजा ने ऐसा ही किया, जिसके बाद उसे नरक की जगह स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो यह थी नरक चतुर्दशी की पुण्यदायिनी कथा। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, यम के भय से मुक्ति मिलती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति भी सहज ही हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।